सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी राम राम। दोस्तों, आज हुआ है राजस्थान के इतिहास में बहुत ही बड़ा हंगामा, वो भी राजस्थान की फार्मासिस्ट भर्ती पे। सीएम भजनलाल शर्मा का बहुत ही कठोर और उचित निर्णय उन्होंने करवाया है फार्मासिस्ट के भूतपूर्व रजिस्ट्रार पे एफआईआर दर्ज। साथियों, और इस एफआईआर के बाद क्या होगा राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती का भविष्य और कितनी तक मेरिट का असर हो सकता है, कितने लोग बाहर हो सकते हैं, कितने कमाए हैं राजस्थान फार्मासिस्ट के अधिकारियों ने पैसे। 500 करोड़ रुपए तक की जो रिश्वत का मामला आज प्रिंट मीडिया में आया है। साथियों, ये बहुत ही बड़ा एक गड़बड़ झाला राजस्थान फार्मेसी काउंसिल का पकड़ा गया है, जिसमें आज के प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से ये खबर आई है साथियों। और इसमें सीएम भजनलाल शर्मा का बहुत ही बड़ा एक निर्णय उन्होंने दिया है, एक उन्होंने आदेश दिया है, जिसके तहत उन पे जो भी रजिस्ट्रार थे उन पे केस दर्ज कर लिया गया है। साथियों, मेरे वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, कुछ चीजें होती हैं जो कि एक सीधे साधे पढ़ने वाले बच्चे का मनोबल तोड़ती हैं। एक तो होता है उसमें पेपर लीक, दूसरा होता है फर्जी अधिकारी जो कि कुछ चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच खाते हैं, और दूसरे जो सीधे साधे जो एलिजिबल बंदे होते हैं, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं किसी नौकरी के लिए, किसी जॉब के लिए, उसका भविष्य ताक पे रख देते हैं। साथियों, आज उन्हीं अधिकारियों का, ऐसे ही भ्रष्ट कर्मचारियों का भंडा फोड़ हुआ है, जो कि सरकार की बड़ी जीत मानी जाएगी। और इस जीत के बारे में आज के प्रिंट मीडिया में जो आया है उसको प्रमुखता से मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूं। साथियों, ये जो फार्मासिस्ट काउंसिल की भर्ती हुई थी उसमें आज आया सीएम के दखल के बाद पहली एफआईआर। 10,000 रजिस्ट्रेशन फर्जी कर दिए थे, 500 करोड़ रुपए कमाए। मतलब 500 करोड़ रुपए दोस्तों, हम तो जिंदगी भर सोच नहीं पाते इतने पैसे के बारे में। इन्होंने 2-4 सालों में 500 करोड़ रुपए की अपनी अकूत संपत्ति जमा कर ली, जो कि एक तरीके से इन गरीब बच्चों जो कि इस जॉब के लिए बहुत ही एलिजिबल है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है साथियों। और इससे फार्मासिस्ट भर्ती की जो ये 3,500 पोस्ट है उसमें मेरिट में भी बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि इसमें जिन्होंने भी फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया है उन्होंने सिर्फ फर्जी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, बल्कि उनके मार्क्स को भी ऊपर कर दिया गया है ताकि वो इस भर्ती में उनका नंबर पहले आ सके साथियों। तो साथियों, इस खबर की ओर लेके चलता हूं। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के सहायक के विषय में सहायक औषधि नियंत्रक ने दर्ज कराया पूर्व रजिस्ट्रार पर केस। तो ये केस दर्ज हो चुका है साथियों। कुछ चिकित्सा विभाग का ये बहुत ही बड़ा एक्शन है। विभाग की ओर से सहायक औषधि नियंत्रक संजय सिंगल जी ने सहायक काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार नवीन सांगी व अन्य के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के जरिए रजिस्ट्रेशन करने का अशोकनगर थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। जो कि एक विभाग के अधिकारी के द्वारा दूसरे विभाग के अधिकारी पे केस करवाना एक सरकारी महकमे में बहुत कम पाया जाता है। तो ऐसा केस आज दर्ज हो चुका है साथियों। इसके अनुसार काउंसिल में पहले तो फर्जी फार्मेसी की डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मार्कशीट से फार्मासिस्ट के तौर पर पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कराया जाता था। मतलब सब कुछ फर्जी फार्मेसी की डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। उसके बाद में कुटरचित तरीके से बनाई गई मेल आईडी से फर्जी ऑनलाइन सत्यापन करा पंजीकरण करा लिया जाता था। जो इंडिया की फार्मेसी काउंसिल के द्वारा अलग अलग जो राज्यों की फार्मेसी काउंसिल है उनकी मेल आईडी से मिलती जुलती मेल आईडी पर उनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करवा के, ऑनलाइन करवा के, और उससे यस का जवाब खुद के द्वारा ही रचित कर लिया जाता था साथियों। तो ऐसे करके ये फर्जीवाड़ा करते थे।
बाद में कूट तरीके से बजे मेल आईडी से फर्जी सत्यापन कराकर पंजीकरण करा लिया जाता था। पिछले दिनों फूड सेफ्टी एवं ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट ने फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद जांच की गई थी, जिसमें 101 फर्जी रजिस्ट्रेशन होना सामने आया था। दोस्तों ये तो सिर्फ एक खेल स्टार्ट हुआ है, 101 तो उस टाइम की बात है, इसमें और भी बहुत सारी मुर्गियां सामने आएंगी। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के विश्वविद्यालयों के फर्जी डिप्लोमा और डिग्रियां तैयार कर उनके आधार पर फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया था। फर्जीवाड़े के इस मुद्दे को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से उठाया था। इसके अलावा बहुत ही प्रिंट मीडिया ने भी प्रमुखता से उठाया था, और इसको तो जो मीडिया है, जो टीवी हाउसेज हैं, उनकी तरफ से भी बहुत प्रमुखता से उठाया गया था। साथियों, फर्जीवाड़े के इस मुद्दे को का यह मामला उच्च स्तर पर गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, दोस्तों क्या हुआ है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको गंभीर माना और इस मामले पर विभाग को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद चिकित्सा विभाग ने मामले में सख्ती की और अब अशोकनगर थाने में मामला दर्ज हो चुका है। और जब उन नवीन सांघी जी से बात करने की कोशिश की मीडिया हाउसेज ने, तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है। एफआईआर में काउंसिल अध्यक्ष महावीर सोमानी पर भी है संगीन आरोप। मतलब जिन रजिस्ट्रार पे जो दूसरे साइन होते हैं महावीर सोमानी जी के, उन पर भी गंभीर आरोप है, वो भी इसमें संलग्न है, वो भी संलिप्त है। तो ये पैसा सब लोगों ने मिलजुल कर खाया है और मिलजुल के ही इन जो होनहार थे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश की है। साथियों, एफआईआर में रजिस्ट्रेशन पर सह साक्षरी काउंसिल के अध्यक्ष वे थे। उन्होंने पद का दुरुपयोग कर कुछ रचित दस्तावेजों के जरिए फार्मासिस्टों के फर्जी रजिस्ट्रेशन किए, जिससे सरकारी फार्मासिस्ट की प्रक्रिया बाधित हुई है। 101 आवेदकों ने इस प्रकार किया था फर्जीवाड़ा। कैसे किया था? 45 ने तो YVN रांची का डिप्लोमा, 14 ने IC विश्वविद्यालय सोलन का, 10 ने स्वामी विवेकानंद सागर का डिप्लोमा, 22 ने IFTM विश्वविद्यालय मुरादाबाद यूपी का डिप्लोमा अपने रजिस्ट्रेशन में आवेदन में लगाया। जांच में इनका रिकॉर्ड नहीं मिला। 10 ने बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन दिखाया पर फर्जी सर्टिफिकेट था। जो 101 ये कैंडिडेट हैं जिनका अब तक सामने आ चुका है, वो तो डिटेल्स ये है। इसके अलावा कई जो 10,000 की संख्या बताई जा रही है, वो तक इन फर्जी की अभ्यर्थियों की संख्या पहुंच सकती है। साथियों, फर्जीवाड़े के लिए ये नवीन सांघी कार्यालय में 18,500 रजिस्ट्रेशन फर्जी होने का संदेह व्यक्त किया गया है। आरोप है कि इससे 10,000 से अधिक फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पर 5 लाख रुपए प्रति रजिस्ट्रेशन रिश्वत ली गई थी। साथियों, ये रिश्वत की रकम भी कोई 1,000, 2,000, 500 रुपए नहीं है, 5 लाख प्रति रजिस्ट्रेशन के, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी चाहिए थी और अच्छे अच्छे नंबर चाहिए थे, और वो ही इसमें बहुत सारे लोग थे जिनका सिलेक्शन हुआ था। अब सब पे, और जो पहले से जॉब में लगे हुए हैं उनके भी अब तलवार लटक चुकी है, क्योंकि जिन्होंने ये फर्जी रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले से ही हो रहा होगा, तो उन पे भी ये तलवार लटक चुकी है। इसमें जो संजय सिंघल जी, उन्होंने बोला फर्जी तरीके से तैयार दस्तावेजों में अधिक नंबर दे दिए गए ताकि वे फार्मासिस्ट भर्ती में मेरिट में ऊपर आ जाए। इससे वास्तविक फार्मासिस्ट को नुकसान हुआ है। मामला उच्च स्तर पर गया, वहां से विभाग को इस मामले पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। मीन्स संजय सिंघल जी ने साफ बोला है कि इसमें नंबर उनको बहुत ज्यादा दिए गए हैं, जिससे कि वो फार्मासिस्ट की परसेंटेज में हाई में जाके और उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसी में महावीर सोमानी ने कहा है कि 101 रजिस्ट्रेशन का आरोप लगा वह 2012 से है। मेरे कार्यालय के तो मात्र 20 है। फर्जी मेल आईडी का आरोप भी गलत है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जो मेल आईडी होती है उसी पे मेल किया गया था। तो सोमानी जी ने ये तो मान लिया है कि 20 है, जो तो 101 में से हैं। सोमानी जी, अभी बहुत सारे निकलेंगे, अभी आपके बहुत सारे पन्ने खुलने बाकी हैं। अभी तो एफआईआर दर्ज हुई है, अभी तो सरकार एक्टिव मोड में आई है। जितने लोगों को आपने नौकरी लगवाने की कोशिश की थी, उन सब का नाम अभी इसमें आने वाला है।
इसी में भरत बेनीवाल अध्यक्ष ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन का कहना है मुख्यमंत्री तक मामले की शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले की जांच तेजी से की जाए और उसमें काउंसिल के जो अधिकारी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे सरकार। तो भरत बेनीवाल जो कि अध्यक्ष है ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के, उनके द्वारा भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। बहुत सारे माध्यमों से उन्होंने बोला था कि राजस्थान फार्मासिस्ट काउंसिल में फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो उनके द्वारा भी ये किया गया था साथियों। अब जो शिकायत आई है रजिस्ट्रेशन की और 5 साल में 11,272 फार्मासिस्ट रजिस्टर हुए हैं, तो ये जो 260% की बढ़ोतरी आई है, मतलब इतने फार्मासिस्ट एक साथ ही पैदा हो गए सारे के सारे राजस्थान में। तो साथियों इनमें से बहुत सारे फर्जी मिलेंगे और ये फर्जीवाड़ा 2 प्रकार से हुआ है। पहला हुआ है, जांच में सामने आया कि काउंसिल में रजिस्ट्रेशन को लेकर 2 प्रकार के फर्जीवाड़े सामने। एक तो स्टेट ओपन स्कूल व नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन स्कूलिंग को फर्जी अंक तालिकाओं से रजिस्ट्रेशन किया गया है, मतलब जो ओपन स्कूल के जिन्होंने फर्जी अंक तालिकाएं बनाई गई थी वो भी रडार पे आ चुके हैं। दूसरी, बाहरी राज्यों से डिग्री डिप्लोमा की जांच सही तरीके से नहीं की गई। साथियों ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जो राजस्थान के फार्मासिस्ट के हजारों लाखों युवाओं के साथ हुआ है। तो अब इस स्कैम का पर्दा जब खुलेगा तो मुझे लग रहा है जो राजस्थान फार्मासिस्ट की भर्ती की जो मेरिट गई है वो मेरिट अब बहुत ही डाउन जाने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार के आरोप ये लग रहे हैं उस आरोप से साफ दिख रहा है कि जो राजस्थान से बाहर से जो फर्जी कैंडिडेट्स थे उनका ही सिलेक्शन इस भर्ती में ज्यादा हुआ है। इसीलिए वो कोशिश कर रहे थे कि जल्दी लिस्ट आ सके। तो ये सरकार का एक संयमित फैसला है और वो संघर्ष करने वाले नेताओं जैसे भरत बेनीवाल और अन्य नेता जिन्होंने भी इस भर्ती के लिए फार्मासिस्ट के फर्जी जो वादे को उजागर करने का काम किया था वो धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे जो फार्मासिस्ट भाई हैं जिनका सच में नंबर आना चाहिए उनका नंबर आने के चांसेस अब बन गए हैं। तो साथियों इससे राजस्थान फार्मासिस्ट की भर्ती पे एक बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। जो उनकी जो मेरिट लिस्ट है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और जो ये फर्जी अभ्यर्थी हैं वो मुझे लग रहा है राजस्थान से क्या अब देश छोड़ के भी भगने वाले हैं। तो साथियों इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आप सबको क्रांतिकारी राम राम, नमस्कार, जय हिंद।